ग्रेटर नोएडा भारतीय किसान यूनियन ने गौतम बुद्ध नगर के तीनों प्राधिकरणों पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। संगठन ने शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता कर कहा कि इन प्राधिकरणों में फैला भ्रष्टाचार चरम पर है। प्रेस वार्ता में एडवोकेट विनोद कुमार ने बताया कि वर्ष 2004 से 2009 के बीच ग्रेटर नोएडा के 39 गाँव की भूमि अर्जेंसी क्लोज लगाकर औद्योगिक उपयोग के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित की गई थी। इसके बदले किसानों को 6% आबादी भूखंड देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक अधिकांश किसानों वह भूखंड नहीं मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि प्राधिकरण ने वही जमीन बिल्डरों को कम कीमत पर आवंटित कर दी और केवल 10% धनराशि लेकर बाकी भुगतान अब तक नहीं वसूला किया गया। कानूनी सलाहकार एडवोकेट विनोद कुमार वर्मा ने कहा कि ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में चालान घोटाला और लीज बैग घोटाला जैसे कई मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन प्राधिकरण के अधिकारियों ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि किसानों की मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो किसान संगठन का बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। इस दौरान किसान नेता अमित खारी ने कहा कि वह लंबे समय से भ्रष्टाचार से जुड़ी शिकायतें प्राधिकरण तक पहुंचा रहे हैं। कई मामलों की जांच में आरोप सही पाए गए, फिर भी जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने बताया कि कई जगहों पर जहां किसानों ने अवैध कब्जा कर रखा है, वहां बने वेयर हाउस प्राधिकरण की मिलीभगत से किराए पर दिए जा रहे हैं, वहां से होने वाली आमदनी की बंदरबांट की जा रही है। भारतीय किसान यूनियन ने मांग की है कि प्राधिकरण तत्काल किसानों को उनका अधिकार दें और सभी भ्रष्टाचार मामलों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को सख्त सजा दी जाए। संगठन ने स्पष्ट किया है कि न्याय न मिलने पर यह आंदोलन प्रदेश व्यापी रूप लेगा। हम और विनोद कुमार वर्मा एडवोकेट साहब हम मिलकर 2019 से भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं। जो हमने शिकायतें की हैं वो प्राधिकरण में सही भी पाई गई हैं। प्राधिकरण ने कुछ खसरा नंबर खैरपुर के हैं 205, 581, 559 खाली नहीं कराई है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि प्राधिकरण ने उन्हीं किसानों से मिलकर उस जमीन में बाउंड्री वाल करके उसे वेयर हाउस के लिए रेंट पर उठवा रखा है। वहां से मोटा किराया उठाकर प्राधिकरण के अधिकारी और किसान मिलकर बंदरबाट कर रहे हैं। हमारी जो मांग है वो ये है, जो प्राधिकरण की जमीन है उसे अपने कब्जे में लिया जाए। जब प्राधिकरण ने वो गलत मानी है, निरस्त की है, तो उसके बावजूद वो किसान के अंडर में की वो जमीन और शिफ्ट की है 80 मीटर रोड पे, जबकि अब तक शासन से पॉलिसी पास नहीं हुई। पास हुई है तो आधे की हुई है। बस हमारा कहना यह है कि जो प्राधिकरण में भ्रष्टाचार है और हमारी शिकायतें हैं उन्हें सही रूप से निस्तारित किया जाए। प्रेस वार्ता कर रहे हैं और यदि इनकी सुनवाई नहीं होती है तो आप अगले कदम क्या होंगे आपके? प्राधिकरण में जो भ्रष्टाचार है उसमें तो बहुत ही अति हो गई है। प्राधिकरण में तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, चालान घोटाला जो हजारों करोड़ रुपए का है, आबादी की लीज बैक घोटाला जो कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का है, आबादी जो निस्तारण है 854 उनमें भी घोटाला किया जा रहा है। जो सही किसान है उनकी आबादी अब भी छोड़ने को तैयार नहीं है जी। और ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण ने हाई कोर्ट और उच्च कोर्ट उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद भी 4% किसानों को आज तक प्लॉट नहीं दिए हैं जी। कुछ किसानों के 6% के प्लॉट भी आज तक नहीं लगाए गए हैं जी। अगर प्राधिकरण किसानों की समस्याओं को हल नहीं करेगा तो इसके लिए आंदोलन अवश्य किया जाएगा और आर पार का किया जाएगा। कौन कौन से प्राधिकरण हैं जिनके खिलाफ आपने जो भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए हैं वो भ्रष्टाचार तीनों प्राधिकरणों में भ्रष्टाचार है और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में तो चरम सीमा पे है। यदि आपके अधिकारी बात नहीं सुनते हैं तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा जी, मुख्यमंत्री से मिलेंगे। अगर मुख्यमंत्री जी मांगे तो फिर आंदोलन करेंगे और वो आर पार का करेंगे। और सबसे पहले ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को किया जाएगा और 4% के प्लॉट किसानों का हक किसी भी कीमत पर दिलाकर रहेंगे। ठीक है, बस ठीक है, दे दिए। कोई बात करो। वर्तमान में किसानों को क्या क्या परेशानी आती है जब प्राधिकरण जाते हैं?